नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मुकेश यादव जी, जो विधायक जी नाम से फेमस हैं पूरे गांव में। इनसे बातचीत करेंगे। कुछ महीनों में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं ग्राम में। तो नमस्कार नमस्कार भैया जी। जी। तो कुछ महीनों में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं ग्राम में अपने। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी तो पहले सबसे पहले तो ये है कि जो परसिमन है, परसिमन में क्या होता है उसके बाद माहौल की बात तो तब आएगी जब परसिमन क्लियर हो जाए। अच्छा, इस बार परसीमन होने का वो है सिस्टम, बिल्कुल। और सीट भी अभी क्लियर नहीं है। बस उस पिछली पंचवर्षीय योजना में गांव में कैसा विकास हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। पिछली पंचवर्षीय योजना में इतना बढ़िया विकास कराया है कि आप किसी गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, ये पहले की अपेक्षा आप स्वयं जाके देख सकते हो। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, इसे कोई छिपा नहीं सकता है ना। अच्छा, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है गांव में विकास हुआ है। और अन्य गांवों के हिसाब से भी विकास हुआ है। जैसे कई गांव में पानी की टंकी क्लियर हो चुकी है, हमारे गांव में अभी प्रोसेस में ही चल रही है, काफी दिन हो गए उसको। वो कब तक प्रोसेस क्लियर हो सकता है लगभग? ये क्या है प्रोसेस, ये तुम्हारे गांव को जानबूझ के लेट किया जाए। राजनीतिक दबाव होता है, जो राजनीति होती है ना, तो जो ये समय अभी क्या है, राजनीति इस गांव के खिलाफ है। ये गांव वो लोग सब बोलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गांव है, और बीजेपी वाले गांव में धड़ाधड़ काम चल रहा है, और ये समाजवादी पार्टी के उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ तो आप समझ लो, जब लास्ट में जब कहीं कुछ नहीं बचेगा तब आ जाओ। अच्छा, मतलब राजनीतिक प्रेशर ये पूरा गांव झेल रहा है इस बिल्कुल समय। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें हर कोई दो मुद्दे राय पर राजनीति का शिकार हो रहा है। कोई 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 इसमें संदेह नहीं, कतई संदेह नहीं। अच्छा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कहना उत्तर चाहेंगे? प्रदेश में इतना बड़ा जंगल राज्य है, इतना बड़ा कभी नहीं हमने देखा। इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतने वो हो रहे हैं कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। ये सबके सामने है, खुली किताब है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है बिल्कुल यूपी में। डबल इंजन की है, इसमें हम भी कह रहे हैं डबल इंजन की है। मैंने कब कहा डबल इंजन की नहीं, मैं भी कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं है। और केंद्र की सरकार तीसरी बार, मोदी जी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार बने हैं। तो उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी के लिए कहना है, जो ठीक है, जो ऐसा चल रहा है अब सब जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो जो देख रहे हैं वो सब भी सब जानते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा, अभी योगी जी ने एक फरमान जारी किया है जिससे उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। जिस स्कूलों में 50 से कम बच्चे होंगे उसको पड़ोसी स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज तो ये है, पहले तो किसान का, गरीब का, किसी का बच्चा पढ़ नहीं पाता था, किसी कारण बस गांव में पढ़ भी लेता था, तो अब इस हिसाब से स्कूल बंद कर दो, लड़के वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो गरीब के बच्चों को एक प्रकार से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। बिल्कुल। जो गांव में बेचारे आके अपना पढ़ाई कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, वही वही पढ़ पाएंगे जिनके पास पैसा है। गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएगा, केवल प्राइमरी में और जूनियर में ही पढ़ पाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत हैं कि गरीब आदमी और जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा होगा वो इतनी दूर पढ़ने जा भी नहीं पाएगा जहाँ पे वो मर्ज किए जाएंगे स्कूल। तो इस समय योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं सबसे, और उससे कोई बड़ा हो वहाँ वहाँ भेज दिया जाए, उसके लिए हमें क्या परेशानी, हमें उनसे क्या परेशानी हो सकती है। क्या उनमें काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने मैं की? क्यों कहूँ कि काबिलियत है कि नहीं। इस समय जब क्या होता है, जब राजा राजा होता है ना, तो राजा वो लोग कहते हैं कि समर्थ को क्या दोष गोसाई, जो समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं होता है। उसे कोई दोष नहीं दिया जा सकता। समझ रहे हैं आप। समझ रहे हैं, बिल्कुल तो समझ ये रहे है, हैं। जो समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं दे सकता है। इस समय जब उनकी चल रही है, वो किसी को प्रधानमंत्री, किसी को कुछ, जो भी चाहे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो तीसरी बार 2027 में चुनाव होगा जब, उसमें क्या अखिलेश यादव दोबारा वापसी कर सकते हैं? अखिलेश यादव इतनी जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे कि पीडीए का नारा, जो पीडीए में से वंचित, जो अल्पसंख्यक, जो जितने हैं, वो आदमी इतनी तरीके से सपोर्ट करेगा। हमारा वोट साइलेंट है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का वोट साइलेंट, साइलेंट है। क्यों उधम करने से कोई मतलब नहीं निकलता, अपने काम से काम रखी। बिल्कुल। तो पीडीए का जो नारा दिया है अखिलेश जी ने, वो पूर्णतया फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल फूल रहा है, वो फल रहा है, और इसमें कोई दोहरा नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई
जो देख रहे हो आप तो यार, ये सब हर जगह जाते हो आते हो देख रहे हो, क्या है, किसी कोई सुन रहा है? कहीं चले जाइए आप। वो तो है, जो है जैसा है सही है। चलो धन्यवाद विधायक जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा।